हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग एंड एक्वाइजिशन। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश पेडालॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो डियर, जो कि आपका सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसका एग्ज़ाम भी जुलाई में है। तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते थे ना, हम उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्री-रिक्विसाइट टू लर्निंग इन लैंग्वेज। डियर, प्री-रिक्विसाइट मतलब क्या होता है? प्री-रिक्विसाइट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, यानी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन या ऑर्डर अप्रोच। तो डियर, करेक्ट आंसर है मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इन लैंग्वेज कैसा प्रोसेस है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है और इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो डियर, ये एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है, याद रखिएगा, जो कि निरंतर चलता रहता है। ठीक है, लास्ट प्रोसेस नहीं है, या ये एक एट ए टाइम स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। ग्रेट डिटरेंट क्या है आपका लर्निंग इंग्लिश के लिए? पहला तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम इज अ। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, इंग्लिश phonics are unscrupulous, या इंग्लिश हैज़ अ वास्ट वोकैबुलरी। तो डियर, इसका ग्रेट डिटरेंट क्या है आपका? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज एक्वाइजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय। तो डियर, ये जो स्टेटमेंट है यह आपका कॉग्निटिविटीज़ का है। ठीक है, कि लैंग्वेज एक्वाइजिशन जो है यह आपका ऑटोमेटिकली अटेंड मतलब अपने आप जो है बच्चे सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज एक्वाइजिशन ऑकर्स ओनली द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। सेकेंड है आपका, चाइल्ड इज गिवन एन अवार्ड। थर्ड है आपका, चाइल्ड इज एक्सपोज टू द लैंग्वेज। या फोर्थ है आपका, चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो डियर, अगर उसको हम अवार्ड देंगे तब भी वो नहीं सीख सकता, उसको रूल्स भी नहीं पढ़ाया जा सकता। बच्चे जो है ना, जितना ज़्यादा वो लैंग्वेज के पास रहेंगे, जितना ज़्यादा उसको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, वो उतना ज़्यादा वो अच्छी तरीके से लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, जिस परिवार में वो जन्म लेते हैं, उसका 2-3 साल में ही उतना छोटा बच्चा सारा सेंटेंस बोलने लगता है। क्या उसको ग्रामर पढ़ाया जाता है? नहीं, लेकिन वो अपने आप सीख लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी effectively minimized in the classroom by using the mother tongue of more often, giving examples from the mother tongue, giving a lot of exposure in the target language, या giving inputs from the target language in a simple and graded manner। तो इसका करेक्ट आंसर है डियर, आंसर 4, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल और ग्रेडेड मैनर। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज में ही हम लोगों को सिंपल और ग्रेडेड मैनर में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग। डियर, अगर कोई इंटेलिजेंस और रीजनिंग का में निपुण है, ठीक है, तो ये किस तरह का लर्निंग है आपका? मॉडल स्किल्स लर्निंग है, स्पीकिंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका इसका कॉन्सेप्ट लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पहले देख लीजिए, BF स्कैनर का बात कर रहा है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, और चॉम्स्की बोल रहा थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। तो डियर, चॉम्स्की को ही हम लोग लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस के बारे में जानते हैं, क्योंकि चॉम्स्की ने बोले थे कि बच्चे जो होते हैं उनके पास जन्मजात ये गुण होता है कि वो लैंग्वेज को सीख लेते हैं। ठीक है ना, वो उनके पास क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस होता है। तो लेट की जब भी बात आए तो ये चॉम्स्की की है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि A और C जो है ये दोनों गलत है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्वाइजेशन। एक्वाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑब्वियसली ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है ना, ये अपने आप बच्चे जो है लैंग्वेज को है एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और लर्निंग जो है ना ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफेंसी, और जितना ज़्यादा लर्निंग होगा उतना ज़्यादा प्रोफेंसी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका, एक्वाइजेशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है
आंसर 4 ये सही नहीं है कि एक्वाइजेशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम। पहला है लर्नर्स मोटिवेशंस एंड इंटरेस्ट, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम्स, टीचर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट है आपका पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। तो डियर याद रखिएगा, कभी भी ऐसा आपको पेरेंट्स इनकम के बारे या स्टेटस के बारे में दिया है तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा फैक्ट जो है, कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं करता लर्निंग आउटकम का। तो पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस जो है ये अफेक्ट नहीं करता है। तो डियर इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।